हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 1 श्लोक नंबर 9। तत्र तत्राञ्जसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसमेकान्ततः श्रेयः तन्न शंसितुमर्हसि। तत्र तत्राञ्जसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसमेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संशितुमर्हसि। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन सामान्य के परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। तो जो भगवत भक्त होते हैं वो हमेशा जन कल्याण के लिए सोचते रहते हैं, यानी जो जनसाधारण है उनका कल्याण कैसे होगा। जैसे कि हम श्रील प्रभुपाद को देखते हैं कि 70 के बाद उन्होंने पूरे विश्व में घूम घूम कर कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, क्योंकि वो चाहते तो वृंदावन में आराम से रहकर अपना बाकी समय भजन करके बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने इतना कष्ट उठाया जनसाधारण के कल्याण के लिए। तो इस प्रकार एक भक्त भी कष्ट उठाते हैं, और इसीलिए जो ये ऋषिगण है ये सुत गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मुनिवर, आप हमें समझ में आने वाली भाषा में समझाइए, ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवत गीता में आचार्य की पूजा का आदेश है। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर सामान्य जनता के कल्याण, विशेषतया उनके आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं, क्योंकि जब आध्यात्मिक कल्याण होता है तो भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। तो एक्चुअली इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें समझने के लिए कि स्पिरिचुअल वेलबींग जब होता है, मतलब आध्यात्मिक कल्याण यानी आत्मा जब कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त हो जाता है तो उसका भौतिक कल्याण ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो मेटेरियल वेलबींग इज फॉलोड बाय स्पिरिचुअल वेलबींग एक्चुअली। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत अच्छा भक्त बनना चाहिए। बाकी तो बाय डिफॉल्ट सब कुछ टेकन केयर हो जाएगा बाय कृष्ण, सब कुछ ध्यान रखा जाएगा, कृष्ण ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए हमें जो है ऐसे जो भगवत भक्त है जो आध्यात्मिक कल्याण के लिए लगे हुए हैं, ऐसे भक्तों की पूजा करना चाहिए। अतएव आचार्यगण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। इस कलियुग का कलह प्रिय लौह युग की अक्षमताओं को देखते हुए मुनियों ने सुत गोस्वामी से प्रार्थना की कि सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है उसे उनके सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि युग के इस कलियुग में जो है लगभग सभी प्रकार से लोग जो है पतित है। लौह युग क्यों कहा गया है? मशीन का युग है, और मशीन के आते ही आप देखेंगे या फैक्ट्रिया ये जो आ रहा है मशीन्स, तो इससे जो नेचुरल लाइफस्टाइल है वो छीन लिया गया है, और नई नई बीमारियों का भी जो है आविर्भाव हो रहा है। मशीन युग में लोगों की मेमोरी पावर जो है ह्रास हो रहा है। लोग जो है इंसानियत यानी जो मनुष्यत्व है, एक मनुष्य को दूसरे के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, उसमें भी कमज़ोर हो रहे हैं। कलह प्रिय यानी लड़ाई झगड़ा का युग है ये। लोगों में टॉलरेंस पावर लगभग 0 है। अहंकार बहुत ज़्यादा है, सेल्फ ईगो। तो बहुत मुश्किल है इस युग में। तो इसलिए सबके कल्याण के लिए मुनियों ने प्रश्न किया। तो जो समस्त लोगों का परम कल्याण पूर्वक जो बातें हैं जो सबको समझ में आए उसी भाषा में समझाने के लिए उनको प्रार्थना कर रहे हैं। तो आगे हम देखेंगे कि इस जो कलियुग में है, कलियुग के लोगों की आगे के श्लोक में देखेंगे कि क्या क्या जो है कलियुग के लोगों का लक्षण है और पतित अवस्था कितना है, वो हम नेक्स्ट श्लोक में पढ़ेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।